Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Today we are going to discuss the retask that is normally conducted in ISSB, and that is a specific due to the specific reason. उन जो टास्क होते हैं रीटास्क जो होता है उस रीटास्क में नॉर्मली तीन चीज़ें देखी जाती हैं कि तीन चीज़ें होती हैं। एक तो री इंटरव्यू होता है, री कमांड टास्क हो सकता है और होता नहीं हो सकता है, और इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स आईओस जिसे आप कहते हैं, तो ये आपके रीटास्क हो सकते हैं। द पर्पस ऑफ दी, सबसे पहले पर्पस देख लेते हैं। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि अगर एक कैंडिडेट है और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, but somehow or the other, if somebody is not any selector is not satisfied or is not coming up to the par level on the satisfaction, so at that moment जो होता है कि उसकी री टास्क करवाया जाता है। सिलसिला क्या होता है कि अगर एक दो सिलेक्टर्स राजी हैं और सिलेक्ट कर रहे हैं, और एक तीसरा जो है वो ही इज़ द कैंडिडेट इज़ ऑन द एज, और उसकी परफॉर्मेंस थर्ड सिलेक्टर को समझ में नहीं आ रही, या इवन दो को नहीं आ रही, और एक जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग सिलेक्टर है एंड ही इज़ इंसिस्टिंग के दिस जेंटलमैन और लेडी इज़ हैज़ गुड परफॉर्मेंस और इज़ समहाउ और द अदर इज़ अ गुड वन, तो वो फिर उसकी बेस पे आपका केस जो है सेक्टर्स का वो प्रेसिडेंट के पास चला जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ द आईएसएसबी के पास, एंड देन द प्रेसिडेंट ऑफ द आईएसएसबी इंडिविजुअल्स जो आईएसएसबी सेंटर है उसका जो प्रेसिडेंट है, ही हैज़ द अथॉरिटी कि वो उसको रीटास्क में किसी में कर सके। अब इस तरह ये मतलब ये रीज़न हो गई कि इसमें ये होता है। फिर उसमें अगर जो रीटास्क होते हैं उसमें मैकेनिज़्म क्या है? मैकेनिज़्म ये कि व्हेनेवर द प्रेसिडेंट ऑफ आईएसएसबी इज़ डायरेक्टिंग और ऑर्डरिंग और सेइंग के द रीटास्क होना है, तो उसमें जो कमांड टास्क या आउटडोर टास्क है, कमांड टास्क है, प्रोग्रेसिव टास्क भी हो सकता है, तो उसमें जो है जो हो सकता है यानी, लेकिन ये कि अब तक जो एनालिसिस हैं जो लड़कों ने पार्टिसिपेट किया उसमें ये चीज़ें हुई हैं, तो वो उसमें जो आउटडोर टास्क हैं उसमें एज़ पर रूल जो है ऑल द सिलेक्टर्स, ऑल द स्टाफ ऑफ द आईएसएसबी मस्ट बी प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर एरिना। अगर वो नहीं भी हैं तो एटलीस्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द इंडिविजुअल कैटेगरी सिलेक्टर्स लाइक जीटीओ और साइकोलॉजिस्ट और इवन डिप्टी प्रेसिडेंट, दे मस्ट बी प्रेजेंट, बट दीज आर नॉट लिमिटेड टू, ज़रूरी नहीं है, चेंज कर सकते हैं। एक सिलेक्टर जो है वो बहुत होता है अपनी फील्ड का, ज़ाहिर है एक खिलाड़ी है, तो वो एक बहुत है, तो बॉसों को ला के ठीक है जैसे भी है। तो कहने का मतलब है कि ये एज़ पर रूल ये होता है, और होता भी है इस तरह। सिलेक्टर्स मैक्सिमम सिलेक्टर्स जाके बैठते हैं आउटडोर टास्क पे ख़ास तौर पे। अब आउटडोर टास्क आपका जब ये होता है, अब उसमें एक तो ये कि सारे सिस्टम मौजूद होना है। अब आ जाते हैं कि री इंटरव्यू। अब री इंटरव्यू जो होता है ना वो होता है और उसूली तौर पे होना भी चाहिए कि री इंटरव्यू के लिए अगर आपको कॉल करते हैं तो इन दैट पर्टिकुलर रीटास्क द प्रेसिडेंट ऑफ आईएसबी शुड टेक द इंटरव्यू, और नॉर्मली वो ले रहा है। अगर नहीं ले रहा ड्यू टू एनी कमिटमेंट, अरे सरकारी नौकरी पे हैं तो वो कर रहे हैं, तो अगर ड्यू टू एनी कमिटमेंट देन ही समहाउ शुड बी प्रेजेंट अराउंड द प्लेस, और अगर इफ़ एनी अदर डिप्टी सिलेक्टर इज़ कंडक्टिंग द इंटरव्यू तो डिप्टी प्रेसिडेंट जो है वो बैठा होता है और होना चाहिए और होता है। तो ये उनका मैकेनिज़्म है। क्यों है, किस लिए है, ये वही जवाब दे सकते हैं। हम तो अपना हम तो अपना कैंडिडेट साइड से हम बात करेंगे, तो उसमें वो ये होता है। अब इसमें आ जाता है री कमांड टास्क है। री कमांड टास्क आउटडोर टास्क होता है। ऑल द स्टाफ्स, मैक्सिमम स्टाफ मस्ट बी प्रेजेंट, इवन द टास्क इज रिलेटेड टू जीटीओ, बट द डिप्टी प्रेसिडेंट एंड साइकोलॉजिस्ट एंड इवन द प्रेसिडेंट्स आर नॉर्मली प्रेजेंट इन द टास्क एरिया। और कमांड टास्क जो है वो आप जब करते हैं तो उस वक्त सारे ये सिलेक्टर्स भी मौजूद होते हैं, उन सबके सामने आपको करना होता है। और इसी तरह जब कमांड टास्क हो गया, री इंटरव्यू हो गया, ये इतना बड़ा फुल फ्लैज इंटरव्यू नहीं होता, ये फुल फ्लैज नहीं होता है, छोटा होता है एनालिसिस करके अगर आप देखें ना। और इस तरह कमांड टास्क जो है ना वो भी एक पर्टिकुलर सोल्यूशन, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम या एक पर्टिकुलर हर्डल या एक पर्टिकुलर ऑब्स्टेकल टाइप या एक पर्टिकुलर एक
इशू है या एक पर्टिकुलर पॉइंट है उस तक ही ये महदूद होता है, ये फुल फ्लेज इतना बड़ा नहीं होता, क्योंकि उसमें वो जब जाके देखते हैं उस बच्चे की परफॉर्मेंस का पता चल जाता है। जिस वजह से सिलेक्टर या कोई भी सिलेक्टर थोड़ा सा अड़ गया था या वो उसकी समझ में नहीं आ रहा था, तो ख़ास तौर पे उसी चीज़ की तरफ ध्यान दिया जाता है। इस तरह इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल पूरे होता है, री इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल जो 2 मिनट पूरे दिए जाते हैं, लेकिन उसमें भी आप जो फोकस किया जाता है वो इक्का दुक्का टास्क पे किया जाता है। लेट सपोज दी लड़के को हाइट फोबिया है, तो हाइट फोबिया के लिए वो पूरा उससे डिच की और बॉक्सिंग रिंग करवाने की इतनी जहमत नहीं करनी चाहिए उनको, वो मंकी ब्रिज करवाएं। या इवन अगर जंपिंग का या इस तरह का मसला होता है, करेज उसकी चेक करनी, तो टार्जन स्विंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि लड़का कहाँ जाता है। तो 3 फीट पहले भी कर लिया, अभी भी कर लिया, उसको चेक करने की तो कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो ये सिर्फ आपको ये बताने का मकसद है कि जब आपका एक लड़का समझ में पूरी तरह नहीं आता तो ये टास्क होते हैं। अब द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ के अभी तक के एनालिसिस क्या हैं, अभी तक के अगेन आई एम सेइंग इट इज़ नॉट लिमिटेड टू, ये लिमिटेड नहीं है। हो सकता है हम गलत भी हो सकते हैं, हमारी सोचें भी गलत हो सकती हैं, हमारे एनालिसिस भी गलत हो सकते हैं। उसमें ये कि अभी तक जो देखा है, जिसका री कमांड टास्क होता है और री इंटरव्यू होता है, उसमें ज़्यादातर को फेल देखा है। अगर 5 बंदे री इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो मेरी नज़र में 1 या 2 को पास करेगा, 1 या 2 पास हुए हैं, करेंगे नहीं, हुए हैं। क्योंकि अब लिमिटेड हो गया, एक पिरामिड शुरू हो गया, पिरामिड नीचे से आपने देखा ना बड़ा होता है, आगे जाते जाते ऊपर हो गया। नाउ यू आर गोइंग एट द टॉप ऑफ द पिरामिड साइड, वंस यू आर गोइंग एट द टॉप ऑफ द पिरामिड साइड यू आर हैविंग अ लिमिटेड मार्जिन टू प्ले ऑल्सो। तो अब ये लिमिटेड मार्जिन हो गया, इसलिए बात भी कम हो गई है, और बात कम होने के बाद अब आपकी जो सिलेक्शन है वो भी स्टेक्स हो गई है। तो जब भी री टास्क हो तो उसको दिमाग में ये रखें कि ना गेम इज़ 50-50 गेम है। जिसका मेरी नज़र में जिसका टास्क दोबारा होता है ना, तो मैं तो ज़ाती तौर पर खुश नहीं होता, क्योंकि अगर परफॉर्मेंस अच्छी थी तो पहले ही सिलेक्ट हो जाता, नहीं है तो अब गेम फंस गई है। अब किस्मत की गेमें शुरू हो गई हैं, 50% इधर जिग्स है, सीसॉ है, आइदर ही इज़ डिक्लाइनिंग दिस साइड और जो है ना उस तरफ जाके गिरेगा। तो एनीथिंग कुड बी हैपन, बट जो एनालिसिस हैं वो कि कमांड टास्क और री कमांड टास्क और री इंटरव्यू में कोई रिजल्ट इतने अच्छे आते देखे नहीं है। कमिंग टू द इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल करवाए उस वक्त जाता है जनरलमैन अगर आप सारे टेस्टों में पास हैं, पूरे आईएसबी के तीनों सिलेक्टर्स ने पास किया, बट इफ यू हैव नॉट क्वालिफाइड आईओज, इफ यू हैव नॉट क्वालिफाइड द इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स, यू आर फेल। तो उस फेलिंग को चेक करने के लिए लड़का तीनों चीज़ों में अच्छा था, लेकिन इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में ज़रा सा माठा रह गया है, या हाइट फोबिया इसका समझ में नहीं आया, या इसकी करेज चेक नहीं हुई, या इसका कोई सीक्वेंशियल फॉलो जो वो करता है वो अगर नहीं चेक हुआ, तो वो उसकी बेस पे फिर वो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल करते हैं। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स में नंबर लेने की गेम होती है। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल नंबर पूरे लेने चाहिए, बट लॉजिक को हाथ से, सीक्वेंस को हाथ से, हाइट फोबिया वाला ख़तरा, इसको आंखें इस पर बंद नहीं करनी चाहिए। बहुत कम बंदे फेल हुए हैं, और वो हुए भी अपने चोट लग गई जी और ये हो गया तो वो हो गया, फलां हो गया, सीक्वेंस वगैरह फॉलो होते हैं। बट कंपैरेटिवली इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स का जो चांस है, जो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल का चांस है, वो एनालिटिकली वाइज वो ज़्यादा रहा है, और ज़्यादा भी होना चाहिए। बंदा जंप लगा के अगर टांग टूट जाती है तो टांग टूट के रिकमेंडेशन जो है ना घाटे का सौदा नहीं है, CMH जाके प्लस्तर लगवा लीजिएगा। आई होप कि जो हमने छोटे से एनालिसिस किए हैं ये मे बी इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।